Welcome to my YouTube channel Online Gurukul. In this video I am discuss about Indian polity. Basically इस सेशन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4A जो कि संबंधित है मौलिक कर्तव्य से और जिसे रखा गया अनुच्छेद 51A में 51A में। बेसिकली मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो हमारे संविधान में देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है यह 11 है और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर रूस के संविधान से लिया गया है। और अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे और इसे जोड़ा गया 42वें संविधान 1976 में जो हुआ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है यह 11 है। यह कितनी है? 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लोकसभा का गठन कब किया गया था। तो पहली बार लोकसभा का गठन 1952 ईस्वी में किया जाता है और यह 5 साल के बाद 4 अप्रैल 1957 को अपना कार्यकाल पूरा करता है और देश के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का जो ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ करता था के स्पीकर अध्यक्ष कौन थे, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखते होते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे और संविधान सभा द्वारा संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था और ड्राफ्ट तैयार करने में समिति को लगभग 2 साल से ज्यादा का समय लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है वह कौन से प्रोविजन दिए गए हैं। भाग 4 की बात किया जा रहा है। अभी हम भाग 4A की बात की है जो कि जिसमें है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, जबकि अगर भाग 4 की बात किया जाए तो यह जो है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं जिसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। और यह जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, 36 से लेकर 51 तक है। और इसे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से? यहाँ देख सकते हैं आयरलैंड। और इसे रखा गया है किसमें? तो भाग 4 में। अच्छा एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि भाग 1 में है क्या। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है भाग 1 में है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में सम्मिलित है। और यहाँ पर आता है नेक्स्ट भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य जो कि हम अभी देखे हुए थे और जो कि अनुच्छेद 51A में रखा गया है। अगर आप एसएससी, एमटीएस और कहीं ना कहीं ग्रुप डी रेलवे ये सब का एग्जाम देते हैं तो इसमें से पूछे जाते हैं कि भाग 2 में जो है अनुच्छेद कहां से कहां तक को रखा गया। तो अनुच्छेद 5 से 11। भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद की बात किया जाए भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, कहां से कहां तक के अनुच्छेद को रखा गया, आर्टिकल को रखा गया। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत संविधान जो है चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। तो आर्टिकल 324 के तहत हम देखते होते हैं कि निर्वाचन आयोग का कर्तव्य बनता है यहाँ पर कि निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए वह उत्तरदायी है। किनका? तो संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव कार्य संपन्न कराने का जिम्मा दिया गया किनको? निर्वाचन आयोग जो कि एक संवैधानिक निकाय है और जिसे भाग 15 में रखा गया। निर्वाचन आयोग को भाग 15 में रखा गया है और अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग का व्याख्या किया गया है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और हम देखते होते हैं कि वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये है सुनील अरोड़ा। निर्वाचन आयोग का मुख्य काम यह भी है कि राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करना
और हम देखते होते हैं कि निर्वाचन आयोग क्या है, यह एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि इसको जगह दिया गया है। जिस भी आयोग के लिए एक स्पेसिफिक अनुच्छेद आ जाए यानी कि वह क्या है, वह एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? अभी हम अध्यक्ष की बात किए थे जो कि जीवी मावलंकर हुआ करते थे, और अगर प्रथम लोकसभा जो कि 1952 में गठित हुई थी उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत सैनम अयंगर हुआ करते थे उपाध्यक्ष। और हम देखते होते हैं कि जीवी मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है पीठासीन अधिकारी होते हैं। जब अध्यक्ष सभा की बैठक से अनुपस्थित होता है तो उस समय लोकसभा में पीठासीन जो अधिकारी होता है वह कौन होता है? जो कि उस चैम्बर का हेड होता है, वह फिर उपाध्यक्ष हो जाएंगे। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है, किंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी विघटित की जा सकती है, भंग की जा सकती है। और हम देखते होते हैं कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल का प्रोविजन प्रावधान किया गया है? तो वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में इसे रखा गया है। और हम देखते होते हैं कि भारतीय संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन जो है यह राष्ट्रीय आपात के रूप में देखने को मिलते हैं, जो कि आर्टिकल 352 में है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता हो जाए तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। और वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 360। और भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं इमरजेंसी प्रोविजन को यानी कि आपात उपबंध को। और इसे यानी कि आपात उपबंध को जो रखा गया है इसे 18 भाग 18 में रखा गया, भाग 18 में रखा गया है। 352 तब लगाया जाता है जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की आशंका हो। और हम देखते होते हैं कि 356 तब लगाया जाता है जब किसी राज्य की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था जो है विफल हो जाती है। फिर यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन अर्थात 356 का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश ऑर्डिनेंस लागू करने का अधिकार देता है? तो हम देखते होते हैं कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत यानी कि 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक मिनट, और अगर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात की जाए यह है 213 यानी कि 213 आर्टिकल के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस चैम्बर में, किस सदन में शुरू की जाती है? हम जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और यहीं पर अगर बात की जाए प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है यह इसे बोला जाता है महाभियोग, और इसे अनुच्छेद 61 में रखा गया है। और यहाँ पर बात आती है कि किन चैम्बर के द्वारा जो है शुरू की जाती है। तो संसद के दोनों सदनों में कहीं भी से भी शुरू किया जा सकता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। लेकिन यहाँ बात यह आती है जो भी चैम्बर लगाता है महाभियोग उसे 1/4 मेंबर का हस्ताक्षर हो करके जो है भेजने होते हैं किन्हें? तो राष्ट्रपति को भेजने होते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर राज्यसभा उसे जांच करती है, राज्यसभा यहाँ पर जांच करेगी। साथ ही साथ लोकसभा जो है 2/3 मेजोरिटी से अगर इसे पास कर देती है कि राष्ट्रपति पर लगाया गया महाभियोग सही है, और राज्यसभा भी 2/3 मेजोरिटी से यह पास कर देती है कि यह सही है, उसके बाद राष्ट्रपति को अपना पद रिक्त करना होता है। अभी तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 17 का जो संबंध है यह कहीं ना कहीं देखते होते हैं कि छुआछूत के समाप्ति से है, छुआछूत के समाप्ति से है।
सामान्यतः जब समाज का कोई समुदाय एक समुदाय से कार्य, जाति, परंपरा और रूढ़ि के आधार पर छुआछूत का व्यवहार करता है या उस समुदाय को सामूहिक रूप से और अस्पृश्य मानकर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश करने से वर्जित करता है, इसे ही बोला जाता है क्या, तो छुआछूत बोला जाता है। और अनुच्छेद 17 के तहत जो है छुआछूत के अंत की घोषणा की जाती है किसके द्वारा, तो भारतीय संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, तो अनुच्छेद 15 की अगर बात किया जाए तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आर्टिकल 14 to 18 जो है यह समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, जो कि इक्वलिटी लाने की बात करता है, समानता लाने की बात करता है। और इसी में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 15 जो है किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकान, होटल, सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, तालाब, सड़क, पब्लिक रिजॉर्ट्स में जाने से नहीं रोका जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं? राष्ट्रपति द्वारा जो त्यागपत्र दिया जाता है वह उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। किसे? तो उपराष्ट्रपति को दिया जाता है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है, आर्टिकल 56 अगर देखा जाए तो। और अगर लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देना हो तो वह जो त्यागपत्र देंगे वह उपाध्यक्ष को देंगे। किसे? उपाध्यक्ष को देंगे, उपाध्यक्ष को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? अभी हम बात किए हुए थे संसद के 3 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा, एक तो राज्यसभा और थर्ड राष्ट्रपति। और यहीं पर अगर बात किया जाए, तो कोई भी कानून तब तक कानून का रूप नहीं लेती है जब तक कि राष्ट्रपति का वहां पर अंतिम सिग्नेचर नहीं हो जाए। इसलिए संसद का अभिन्न अंग माना जाता है किसे? राष्ट्रपति को। अब यहाँ पर बात आती है कि लोकसभा को ऐसे तो बहुत ही पावरफुल बनाया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट राज्यसभा को भी कुछ ऐसे पावर दिए गए हैं जो कि लोकसभा से भी मोस्ट पावरफुल है। कौन? राज्यसभा। और वहीं पर अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 312 आता है, 312 आता है, जिसमें से हम देखते होते हैं कि 312 के अनुसार राज्यसभा जो है अखिल भारतीय सेवा का सृजन करता है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन करता है, आर्टिकल 312, जिसमें कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सभी सेवाएं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है? तो आर्टिकल 148 के तहत जो है हमारा भारतीय संविधान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र पद प्रदान करता है। और हम देखते होते हैं कि आर्टिकल 148 यह कहता है कि सीएजी कैग की नियुक्ति जो है, यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्त से संबंधित है, आर्टिकल 148। और आर्टिकल 149 जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? तो हम देखते होते हैं कि आर्टिकल 15 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। और देखते होते हैं कि 52 आर्टिकल 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 में बात की जाती है कि कार्यपालिका की समझ शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट, और आर्टिकल अगर 61 की बात की जाए तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का जो वर्णन है को जो रखा गया महाभियोग को, इसे आर्टिकल अनुच्छेद 61 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के तहत कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? आर्टिकल आता है 75। जो भी लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं राष्ट्रपति द्वारा जो है
जो सबसे राष्ट्रपति सबसे बड़ा दल या गठबंधन के नेता को जो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं आर्टिकल 75 के तहत। और 74 की अगर बात किया जाए 74 की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति को उसकी शक्तियों के प्रयोग करने में सहयोग, सलाह एवं परामर्श देने के लिए जो है एक मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जिसका प्रधान कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं, जिसके प्रधान पीएम होते हैं। आर्टिकल 79 की बात की जाए तो आर्टिकल 79 कहता है कि हमारे देश में एक संसद होंगे। और आर्टिकल 85 की बात की जाए, आर्टिकल 85 तो लोकसभा के विघटन से संबंधित आर्टिकल 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार जो है कौन कार्यकाल के दौरान, किसे कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो है शुरू नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर है, देखिए राष्ट्रपति यहाँ ऑप्शंस में नहीं है, राष्ट्रपति भी अगर ऑप्शंस में हो, राज्यपाल भी ऑप्शंस में हो और दोनों हो तो यहाँ दोनों हो जाएगा आंसर, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है राज्यपाल। तो आर्टिकल 361 के अनुसार जो है राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। और साथ ही साथ देखते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों यहाँ पर आ जाएगा आंसर में अगर बात किया जाए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर को चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में जो कि जोखिम भरा काम होता है कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को। और हम देखते होते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले किसी बच्चे को कारखाने, खान, माइंस, अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह हमारा संविधान का आर्टिकल 24 कहता है। और एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से देखते हैं समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 to 18 तक है, और स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, और साथ ही साथ देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार जो है दिए गए भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा राज्य 2000 में बनाया गया था? 2000 में हम देखते हैं कि उत्तराखंड बनाया गया था। उत्तराखंड बनाया गया था 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ जो कि 26वां राज्य बना, छत्तीसगढ़ 27वां राज्य जो बना उत्तरांचल, अब बोला जाता है इसे उत्तराखंड। और 15 नवंबर को 1 नवंबर 9 नवंबर 15 नवंबर 26वां राज्य, 27वां राज्य, 28वां राज्य। और 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारत का जो है 29वां राज्य बनाया गया। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर का जो अभी मामला आया था, फिर यहाँ राज्यों की संख्या घटकर पूर्ववत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले यहाँ पर देख लेते हैं 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ बनाया गया था, यह छत्तीसगढ़, यहाँ देख सकते हैं यह जो छत्तीसगढ़ है, यह आपका मैप में यहाँ पर देख सकते हैं यह है छत्तीसगढ़। तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ बनाया गया था। और 9 नवंबर को जो है यह बनाया गया था उत्तराखंड, जो कि यूपी से अलग करके बनाया गया था। और देखते हैं कि 15 नवंबर को जो 2000 ईस्वी को जो झारखंड बनाया गया था, जो कि बिहार से अलग करके बना। कौन? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्यों के जो प्रतिनिधित्व करते हैं ये 530 सदस्य होते हैं। 530 सदस्य होते हैं, कितने? 530 मेंबर होते हैं। और हम देखते होते हैं कि यहाँ पर 530 और उसमें से 20 जो होते हैं 20 मेंबर, टोटल जो 552 होनी चाहिए लोकसभा सदस्यों की संख्या। बट अगर बात की जाए तो 530 होते हैं। या कहाँ से? यह होते हैं सभी राज्यों से, हिंदुस्तान के सभी राज्यों से। और 20 जो होते हैं ये यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन जो 2 मेंबर हुआ करते थे एंग्लो इंडियन, अब संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत जो है एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का आरक्षण जो है यह खत्म कर दिया गया है। तो राज्यों से कितने मेंबर? 530 मेंबर। और अगर बात किया जाए यूनियन टेरिटरी से 20 मेंबर। यूनियन टेरिटरी से कितने? 20 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य हम देखें कि यह रूस से ली गई है। कहाँ से? तो यह रूस से ली गई है, यूएसएसआर से। और हम देखते होते हैं कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो यह 11 है, 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री हुआ करते थे स्वतंत्र भारत के। और हम देखते होते हैं कि यहाँ पर जो है 15 अगस्त 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में 14 मंत्रियों को शामिल किया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब यहाँ पर जो है बस इतना ही क्वेश्चंस को आज रहने दीजिए और इसके बाद जो है हम साथ ही साथ अगर हो सके तो संविधान सभा पर एक हमारा लेक्चर यह थ्योरी पर बेस जो है इसे हम अपलोड कर दिए थे। और साथ ही साथ अब जो बनेगा वो आएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? और साथ ही साथ 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था यह क्या था? जो कि अभी हम देखे हुए थे धीरे धीरे जो एक क्रमानुसार, जैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहीं से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही जो है आपात उपबंध को लिया गया था। हम अभी यहाँ पर देखें तो इसे भी जानना बहुत ही जरूरी है। हो सके तो हम इस पर ही एक लेक्चर को कवर करेंगे। थैंक यू।